हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज का वीडियो वगैरह रहेगा, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ग विस्तार, जिसको क्या कहा जाता है, क्लास इंटरवल वगैरह कहा जाता है। देखो, स्टर्ज का जो रूल वगैरह होता है उसके अंदर हम लोग क्या निकालते हैं, क्लास इंटरवल वगैरह इसके अंदर कैलकुलेट वगैरह की जाती है। यानी कोई भी ग्रुप वगैरह है उसके अंदर इंटरवल कितना है तो वो कैलकुलेट वगैरह इसके अंदर किया जाता है। अब देखो, क्लास इंटरवल वगैरह है तो उसका फॉर्मूला वगैरह देखेंगे और उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल वगैरह लेंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग कैलकुलेट वगैरह करेंगे कि क्लास इंटरवल इसके अंदर कितना प्राप्त हमें हो रहा है। अब देखो, यहां पे जैसे हम लोग फॉर्मूला वगैरह की बात करते हैं तो फॉर्मूले के अंदर जैसे क्या होता है कि फॉर्मूला वगैरह है, तो फॉर्मूला ये है यहां पे वर्ग विस्तार, जिसको क्लास इंटरवल तो कहते ही हैं। इसको आई के द्वारा डिनोट वगैरह कर सकते हैं हम लोग। किसके द्वारा? आई के द्वारा भी डिनोट वगैरह किया जा सकता है इसको। अब देखो, इसके बाद में इसका जो पूरा मेथड वगैरह है, फॉर्मूला अधिकतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान अपॉन इसके जस्ट नीचे वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई बराबर अधिकतम मान, जिसको लार्जेस्ट वैल्यू वगैरह है, माइनस एस के द्वारा स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद में वर्गों की संख्या वगैरह, जिसको सी के द्वारा डिनोट वगैरह किया जाता है। इसके अंदर किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, यानी कि जो वैल्यू वगैरह है उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 प्लस 3.32 log n। इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला वगैरह को। तो ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर काम में हम लोग ले सकते हैं, एक ही बात है इसके अंदर। अब देखो, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको अप्लाई वगैरह करते हैं इस फॉर्मूले वगैरह को। देखो, यानी कि एग्जांपल वगैरह हम लोगों ने लिया, तो इसके अंदर देखते हैं, किसी कक्षा किसी कक्षा में विद्यार्थियों किसी कक्षा में विद्यार्थियों के भार का विस्तार, विद्यार्थियों के भार का विस्तार 30 केजी है, यानी कि 30 किलोग्राम है। यानी कि 30 किलोग्राम से, 30 किलोग्राम ही नहीं है, 30 किलोग्राम से 80 केजी है, यानी कि 80 केजी है, यानी कि 80 किलोग्राम तक है। और यदि हमें 5 वर्गों, इसके अंदर वर्गों की संख्या दे रखा है, 5 वर्गों का निर्माण करना है, निर्माण करना है, तो वर्गों की, तो वर्ग विस्तार, तो वर्ग विस्तार ज्ञात करने, तो वर्ग विस्तार ज्ञात करने हेतु उपयुक्त जो सूत्र वगैरह है जो हमारे पास में ये दिया हुआ है, यानी कि उपयुक्त जो सूत्र वगैरह है ज्ञात करने हेतु, जो हमारे पास में उपरोक्त जो सूत्र वगैरह है उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट वगैरह करेंगे। तो ये हमारे पास में जो डाटा वगैरह दिया हुआ है, यानी कि जो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्ग विस्तार हम लोग ज्ञात करेंगे, क्लास इंटरवल वगैरह। तो हमारे पास में जैसे हमारे पास में जो क्वेश्चंस वगैरह, किसी कक्षा में विद्यार्थियों के भार का विस्तार 30 से 80 केजी तक है, और यदि इसमें 5 वर्गों का निर्माण की प्रक्रिया वगैरह करनी है, तो इसके अंदर जो वर्ग विस्तार का ज्ञात करने हेतु जो फॉर्मूला वगैरह है, तो वो इसके अंदर क्या करेंगे, अप्लाई वगैरह करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वर्ग विस्तार
वर्ग विस्तार, इसके बाद में अधिकतम जो मान है और न्यूनतम मान और वर्गों की संख्या वगैरह दे रखी है इसके अंदर। अब देखो अधिकतम मान वगैरह है, तो अधिकतम मान वगैरह कितना है इस यहाँ पे हमारे पास में अधिकतम मान है 80 केजी के अंदर है। और इसके बाद में न्यूनतम मान वगैरह कितनी है, लोअर लिमिट वगैरह कितनी है इसके अंदर 30 है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारे पास में जो वर्गों की संख्या वगैरह कितनी दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है। वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। तो इसको कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। वर्ग विस्तार, यहाँ पे हमारे पास में आ गया 50। तो इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। तो वर्ग विस्तार वगैरह इसके अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू वगैरह है कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। और यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। तो इसी तरीके से जो वर्ग विस्तार वगैरह इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्ग विस्तार हमारे पास में कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया वर्ग विस्तार वगैरह। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो वर्ग विस्तार तो 10 आ गए ना हमारे पास में यहाँ पे। तो वर्ग विस्तार के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, जिसे वर्ग वर्ग वगैरह है जो बनाएंगे ग्रुप वगैरह, तो इसके अंदर क्या करेंगे, 5 ग्रुप है ना, यानी कि 5 वर्ग वगैरह है। तो इसके अंदर अंतराल कितना हो रहा है, वर्ग विस्तार वगैरह 10 का हो रहा है। तो यहाँ पे कितना है, 30 से 80 तक है ना। यहाँ पे इसको बाद में लेंगे, 30 से 80 तक है ना। तो इसके अंदर जो ग्रुप वगैरह बनेगा, तो ग्रुप के अंदर किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे बनेगा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। तो इस तरीके से ये जो अंतराल वगैरह है, यानी कि जो हम लोगों ने आई वगैरह कैलकुलेट किया है, जिसको क्लास इंटरवल वगैरह कहा जाता है, तो क्लास इंटरवल कितनी आ रही है, 10 आ रही है। इसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर ये रेशियो लेके और फिर बाद में हम लोग इस तरीके से ये ग्रुप वगैरह बना सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं इसके अंदर। पार्क में खेल रहे, पार्क में खेल रहे बच्चों की लंबाई, बच्चों की लंबाई का विस्तार, लंबाई का विस्तार 100 सेमी से 180 सेमी तक है। 100 सेमी से कितना है, 180 सेमी तक है यहाँ पे वर्ग विस्तार वगैरह जो भी है। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, वर्ग विस्तार वगैरह ज्ञात करना पड़ेगा। विस्तार वगैरह दिया हुआ है, उसकी लंबाई वगैरह का रेशियो वगैरह दे रखा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट वगैरह दे रखी है। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हम लोगों को ज्ञात करना है वर्ग विस्तार वगैरह ज्ञात करना है यहाँ पे। तो वर्ग विस्तार वगैरह यहाँ पे ज्ञात कीजिए। वर्ग विस्तार ज्ञात कीजिए। वर्ग विस्तार ज्ञात कीजिए। अब देखो वर्ग विस्तार ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास में जो रेशियो वगैरह दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को, और इसके अंदर जो संख्या वगैरह दे रखी है, वर्गों की संख्या वगैरह भी दे रखी है, वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास में, ये वर्गों की संख्या है, इसके अंदर 8 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में ये जो फॉर्मूला वगैरह है, वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार आगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वगैरह, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपॉन जो वर्गों की संख्या वगैरह। तो यहाँ पे अपर लिमिट वगैरह कितनी दे रखी है हमारे पास में, अपर लिमिट वगैरह दे रखी है 180, और इसके अंदर माइनस वगैरह कर देंगे जो लोअर लिमिट वगैरह है उसको। और इसके बाद में वर्गों की संख्या कितनी दे रखी है, 8 वगैरह दे रखी है। तो इसके बाद में हमारे पास में जो संख्या वगैरह प्राप्त होगी, वर्ग विस्तार यहाँ पे प्राप्त होगी हम लोगों को
यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों को जो वर्ग विस्तार वगैरह है, जिसको क्या किसके द्वारा डिनोट वगैरह किया जाता है, क्लास इंटरवल वगैरह जिसको कहा जाता है, तो ये हमारे पास में 10 वगैरह प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ था, 10 से में से लेके और 80 सेमी तक। तो यहाँ पे जो ग्रुप वगैरह बनाएंगे हम लोग, तो ग्रुप किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे बनेगा 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140 और 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 160 से 170 और 170 से 180, क्योंकि 180 तक दे रखा है ना हम लोगों को, 180। तो इस तरीके से ये संख्या वगैरह हम लोगों को प्राप्त वगैरह हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं, जो वर्ग विस्तार वगैरह है किस प्रकार से कैलकुलेट वगैरह किया जाता है, तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो मिड वैल्यू, मध्य मान वगैरह जो कहा जाता है, वो किस प्रकार से हम लोग प्राप्त वगैरह कर सकते हैं। तो मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला वगैरह है वो देखते हैं, और उसके बाद में मिड वैल्यू वगैरह भी हम लोग प्राप्त वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। मध्यमान, मध्यमान को क्या कहा जाता है, मिड वैल्यू। मध्यमान जो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला वगैरह है, कोई भी जो डाटा वगैरह दिया हुआ है, जैसे हमारे पास में 100 से 110, 110 से 120 वगैरह, इस तरीके से डाटा वगैरह दिया हुआ है, या हमारे पास में काफ़ी जैसे 50 से 60 वगैरह या 10 से 20 वगैरह, इस तरीके से डाटा वगैरह दिया हुआ है, इसके अंदर मध्यमान कितना होगा, वो किस प्रकार से कैलकुलेट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मिड वैल्यू, मध्यमान वगैरह, मिड वैल्यू, इसका फॉर्मूला है वर्ग की ऊपरी सीमा, वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात हो रही है यहाँ पे, नीचे वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। अब यहाँ पे हमारे पास में जैसे हम लोगों ने ले लिया रेशियो वगैरह डाटा वगैरह, जैसे 70 और 80 है, जैसे हम लोगों ने ले लिया 70 से 80 के मध्य जो मिड वैल्यू वगैरह क्या होगी हमारे पास में, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं मिड वैल्यू बराबर वर्ग की ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा कितनी 80 है। इसके बाद में हमारे पास में जो लोअर यानी कि निचली सीमा कितनी है 70 है। वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या हमारे पास में यहाँ पे कितनी है 2 है। तो ये हमारे पास में क्या रेशियो वगैरह आ गया है यहाँ पे, तो ये रेशियो वगैरह हमारे पास में 75 वगैरह, इस तरीके से हम लोगों को प्राप्त वगैरह हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं इसको, यानी कि अपॉन के अंदर इसको क्या करेंगे काट वगैरह के, और फिर बाद में इसके अंदर ये 75 वगैरह हमारे पास में रेशियो वगैरह प्राप्त वगैरह हो जाएगा। इसके बाद में जैसे हम लोग देखते हैं जैसे मिड वैल्यू वगैरह किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। जैसे हम लोगों ने डाटा वगैरह ले लिया, हमारे पास में डाटा वगैरह है, जैसे डाटा वगैरह ले सकते हैं हम लोग 50 से 60, 50 से 60 वगैरह ले लिया। 50 से 60 के मध्य के अंदर मिड वैल्यू वगैरह किस तरीके से होगी, जैसे 60 60 प्लस 50 अपॉन 2, तो इस तरीके से हम लोगों को प्राप्त वगैरह हो जाएगा 55।
तो ये हमारे पास में जो मिड वैल्यू प्राप्त वगैरह इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं, यानी कि मिड वैल्यू को कैलकुलेट वगैरह इस तरीके से किया जाएगा। तो आप लोगों ने समझ लिया इसके अंदर जो वर्ग विस्तार वगैरह, क्लास इंटरवल वगैरह किस प्रकार से प्राप्त की जाती है और मिड वैल्यू वगैरह किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहे।